अस्सलामुअलैकुम। टेलीस्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तियाब हैं। बायोलॉजी लेसन में आज हम बात करेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की और ये टॉपिक तमाम बोर्ड्स में क्लास 10th में मौजूद है। फेडरल, पंजाब और केपी के बोर्ड में ये चैप्टर 15 जो कि इनहेरिटेंस के नाम से है, जबकि सिंध बोर्ड में ये चैप्टर 16, बलूचिस्तान बोर्ड में ये चैप्टर 17 जो कि जीन्स एंड इनहेरिटेंस के नाम से है, उसमें ये टॉपिक मौजूद है। इन वीडियोस को सुनने के बाद आप मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में समझ सकेंगे। आज के बायोलॉजी के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक बायोलॉजी के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे जीन्स, अलील, लोकस, फिनोटाइप और जीनोटाइप के बारे में। ठीक है जी। अब जैसे कि हम सबको पता है कि ये सारी की सारी जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये हमारे पास आ जाती हैं। बायोलॉजी की एक फील्ड है जिसे हम कहते हैं जेनेटिक्स। ठीक है जी। अब जेनेटिक्स के अंदर जो है ये सारी की सारी जितनी भी ये टर्मिनोलॉजीज हैं ये हमारे पास आ जाती हैं, लेकिन ये है कि इन सब को हमने क्या करना होगा, जानना होगा। और इसके बारे में हमें जानना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि जब आगे हम इस चैप्टर में पढ़ें तो हमें समझने में आसानी हो। जेनेटिक्स क्या है हमारे पास? ये स्टडी है किस चीज़ की? इनहेरिटेंस की। ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं, ये हमारे पास स्टडी है इनहेरिटेंस की। अब इनहेरिटेंस किसे कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं विरासत को। ठीक है जी। अब ये इनहेरिटेंस जो है, ये विरासत जो है, ये हमारे पास किस तरह एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में चली जाती है। तो इसके लिए जो हमारे पास जो चीज है, जो रिस्पॉन्सिबल है, उसे हम कहते हैं जीन्स। ठीक है जी। अब हमारे पास जीन्स क्या है? जीन्स हमारे पास बेसिक यूनिट है किस चीज का? इनहेरिटेंस का। हम यहाँ लिख लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। बेसिक यूनिट है किस चीज का? इनहेरिटेंस का। ठीक है जी। इसके अलावा जो है इसमें ये कंसिस्ट करता है किस चीज पे? हम यहाँ लिखते हैं कि इसमें मौजूद है हमारे पास लेंथ ऑफ डीएनए। ठीक है जी। लेंथ ऑफ डीएनए। डीएनए क्या है? दैट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि क्या करता है? जो कि इंफॉर्मेशन लेके जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, या जितनी भी ऑर्गेनिज्म की इंफॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी डीएनए के अंदर स्टोर होती है। इसके अलावा जो है ये क्या करता है? ये स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन लेके जाता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। हम यहाँ लिख लेते हैं कि सिंथेसिस जो है हमारे पास किस चीज की? प्रोटीन की। उसमें भी ये हेल्प करता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ठीक है जी। ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हम देखते हैं कि जीन्स जो है हमारे पास ये बेसिक यूनिट है किस चीज का? इनहेरिटेंस का। ठीक है जी। और ये कंसिस्ट करता है किस चीज पे? डीएनए पे। और उसके अलावा ये क्या करता है? ये सिंथेसिस करता है हमारे पास प्रोटीन की। अब हम क्या करते हैं, एक डायग्राम ले आते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। अब ये जो हम बात कर रहे हैं जीन्स की, ये कहाँ पे मौजूद होते हैं? ये मौजूद होते हैं क्रोमोसोम्स पे। ठीक है जी। ये हमारे पास एक डायग्राम आ गई। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास इन सर्कल्स हैं ये हमारे पास क्या है? जैसे कि ये हो गया। ठीक है जी। ये वाला ये हमारे पास है जीन्स। ठीक है जी। इसको हम इन सर्कल कर लेते हैं। अब जीन के बाद जो है हमारे पास जो चीज आ जाती है उसे हम कहते हैं अलील। हम यहाँ लिख लेते हैं, क्या कहते हैं? अलील कहते हैं। अब अलील क्या है? अलील के बारे में ये कहा जाता है, या अलील को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि ये अल्टरनेटिव फॉर्म है हमारे पास किस चीज की? जीन की। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज अल्टरनेटिव। ठीक है जी। अल्टरनेटिव फॉर्म है किस चीज की?
जीन्स की, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, ठीक है। वो भला किस तरह, जैसे कि मैं यहाँ पे लेट सपोज लिख लेता हूँ कि कोई भी ट्रेट है, ट्रेट हमारे पास जो है ये कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, कि हमारे पास एक ट्रेट है कैपिटल टी, ये किस चीज के लिए है, ये हमारे पास ट्रेट है टाल के लिए, ठीक है जी। कोई बंदा जो है वो लंबा है तो उसके लिए क्या होंगे जीन, कैपिटल टी। अब कैपिटल टी हमारे पास क्या है, ये जी हमारे पास है जीन्स, ठीक है। हम यहाँ लिख लेते हैं क्या हमारे पास, ये हमारे पास जीन्स है। लेकिन अगर मैं क्या कहता हूँ अल्टरनेटिव फॉर्म, तो जीन हमेशा पेयर्स में होते हैं, और अगर मैं सिंगल लिखता हूँ ये टी, तो ये टी मेरे पास क्या है, ये मेरे पास अलील है, ठीक है जी। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास अलील है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास एक ये है और एक इंसर्कल पॉइंट ये है, ठीक है जी। ये दोनों मेरे पास क्या है, ये और ये मेरे पास जीन्स हैं। लेकिन अगर मैं सिंपल एक को कंसीडर करता हूं, जैसे कि यहाँ पे ये है तो, और यहाँ पे ये वाला, अगर इस एक को मैं कंसीडर करूंगा तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास अलील्स होते हैं। इसी तरह जो है अलील जो है ये सेम ऑक्यूपेशन जो है, सेम पॉइंट को क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं क्रोमोसोम के ऊपर, और उसके अलावा कंट्रोल करते हैं सेम ट्रेट को जिसे जीन्स कंट्रोल करते हैं। इसके बाद जो है हमारे पास जो आ जाती है उसे हम कहते हैं दैट इज लोकस। अब हमें अलील का भी पता चल गया और जीन्स का भी पता चल गया। अब हमने समझना है लोकस के बारे में कि लोकस क्या है। लोकस वो पॉइंट है, वो पोजीशन है जिस पे जो है जीन्स मौजूद होते हैं, कहाँ पे, क्रोमोसोम पे। तो ये पोजीशन होता है किस चीज पे, पोजीशन है ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम, ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज क्रोमोसोम। तो अब ये जो पॉइंट है जहां पे ये जीन मौजूद है, ये और ये लोकस है किस चीज का, इस जीन का, ठीक है जी। तो ये हमारे पास दो जीन्स हो गई, अलील हो गई, और उसके बाद लोकस। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ेंगे फिनोटाइप और जीनोटाइप के बारे में, ठीक है। साथ में हम एक डायग्राम भी ले आते हैं ताकि हमें उसको समझने में आसानी हो। ये हमारे पास एक डायग्राम आ गई, ठीक है जी, सॉरी डायग्राम ले आते हैं। ये जी हमारे पास डायग्राम आ गई। अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं हमारे पास दो टर्मिनोलॉजीज हैं, एक है जीनोटाइप, एक है फिनोटाइप। हम पहले क्या डिस्कस करेंगे, हम पहले डिस्कस कर लेते हैं हमारे पास जो कि है जीनोटाइप, ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज जीनोटाइप। अब जीनोटाइप हमारे पास क्या है, जीनोटाइप कहते हैं जेनेटिक मेकअप को, ठीक है। किसे कहते हैं, जेनेटिक मेकअप को कहते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो किस तरह बना हुआ है, उसके अंदर किस तरह की जीन्स मौजूद हैं, और इसके अलावा जो है ये भी कहा जाता है कि ये हमारे पास स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन है किस चीज की, जीन्स की, किसी भी इंडिविजुअल के अंदर। तो जीनोटाइप हमारे पास दो तरह की हो सकती है। एक को हम कहते हैं होमोजाइगस, हम यहाँ लिख लेते हैं क्या कहते हैं, होमोजाइगस, ठीक है जी। और एक को हम कहते हैं हेट्रोजाइगस, ठीक है जी। अब होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस जो है ये हमारे पास क्या है, ठीक है। अब होमोजाइगस, होमो कहते हैं सेम को, जाइगस अगर जीन पेयर जो है उसमें आइडेंटिकल अलील मौजूद है, क्या मौजूद है, आइडेंटिकल अलील मौजूद है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं होमोजाइगस। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये मेरे पास होमोजाइगस कंडीशन है, दोनों अलील एक ही जैसे हैं। ये भी मेरे पास होमोजाइगस क्या है, होमोजाइगस कंडीशन है। इसी तरह अगर मैं बात करूं हेट्रोजाइगस की, तो इसमें जो जीन पेयर है उसमें हमारे पास जो अलील होते हैं वो क्या होते हैं, वो डिफरेंट अलील हमारे पास होते हैं। क्या होते हैं, डिफरेंट अलील होते हैं, आइडेंटिकल नहीं होते, डिफरेंट अलील, ठीक है जी। अब जैसा कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, यहाँ पे मेरे पास कैपिटल एस स्मॉल एस, तो ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है, डिफरेंट है, तो ये मेरे पास क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास हेट्रोजाइगस कंडीशन में दो चीजें आ जाती हैं। एक को हम कहते हैं डोमिनेंट, हम यहाँ लिख लेते हैं क्या कहते हैं, एक को हम कहते हैं डोमिनेंट और एक को हम कहते हैं रिसेसिव, ठीक है जी। अब डोमिनेंट क्या है, रिसेसिव क्या है। अगर मैं एक इसको यूं लिखूं कैपिटल एस स्मॉल एस, तो इस कैपिटल एस और स्मॉल एस में ये जो मेरे पास कैपिटल एस होगा ये क्या होगा, ये डोमिनेंट होगा, ठीक है जी। और ये जो स्मॉल एस होगा मेरे पास ये रिसेसिव होगा। क्यों, क्योंकि वो अलील जो कि दूसरे अलील की एक्सप्रेशन को क्या कर दे, मास्क कर दे, मतलब उसको छुपा दे। अगर मैं देखूं तो इसमें ये जो कैपिटल एस है या मुझे ये जो
पी है, मटर का जो दाना नजर आ रहा है, ये बिल्कुल क्या है, इसका शेप क्या है, इसका शेप जो है मेरे पास ये राउंड है। ठीक है जी। तो ये एस किसे रिप्रेजेंट करता है, ये राउंड को करता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे राउंड जो है ये क्या हुआ, ये मेरे पास हुआ डोमिनेंट। ठीक है। इसी तरह जो स्मॉल एस है ये रिप्रेजेंट करता है किस चीज को, रिंकल को। जैसे कि इसमें आज हम पढ़ेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इससे पहले हमने मेंडल का जो लॉ था, जिसे मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं, वो पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे मेंडल लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो कि है हमारे पास है alleles ऑफ अ जीन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द allele ऑफ अदर जीन पेयर। इसका मतलब ये है कि अगर हम ये कहें कि कोई भी जीन पेयर जिसके अंदर या जिसके पास हमारे में मौजूद होते हैं अलील्स, तो ऐसा जीन पेयर जो कि एक मखसूस किस्म की ट्रेट को क्या करता है, कोड करता है, तो उसके जो अलील है जब गेमीट्स की फॉर्मेशन होगी तो वो सेग्रीगेट होंगे इंडिपेंडेंटली। मतलब ये है कि अगर कोई एक ऐसा जीन, लेट्स सपोज मैं कह देता हूं कि हमारे पास एक ट्रेट है जिसे हम कहते हैं, जैसा कि आपको पता है वो था राउंड। ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं एक राउंड है, राउंड और येलो। ठीक है जी। ये दो हमारे पास क्या है, ट्रेट है, राउंड और येलो, ये दो हमारे पास ट्रेट है। ठीक है जी। और इसी के साथ ही हमारे पास जो दूसरा ट्रेट है वो है रिंकल्ड। ठीक है जी। क्या है, रिंकल्ड है और साथ में ग्रीन है। ठीक है जी, रिंकल्ड ग्रीन। अब वो अलील या वो जीन जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं किस ट्रेड के लिए, इस राउंड के लिए, उसको मैं कैपिटल आर से लिख लेता हूँ। ठीक है जी। और वो अलील्स जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं किस ट्रेड के लिए, इस कलर के लिए, उसको मैं लिख देता हूँ कैपिटल वाई से। अब जब गेमीट्स की फॉर्मेशन होगी तो जब ये अलील जब उन गेमीट्स में जाएंगे, तो ये अलील जब अपने गेमीट में जाएगा तो वो इस अलील पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है जी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये अलील जब पास होगा अपने F1 जनरेशन में, तो ये जो राउंड के अलील्स हैं ये इनको डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे। तो ये क्या है हमारे पास, यही मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है कि हर एक जीन जिसके अलील क्या करते हैं, मूव करते हैं, जाते हैं गेमीट्स में, तो वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं। ठीक है जी। दूसरे अलील्स में या दूसरे ट्रेड्स के जो अलील होते हैं उनमें इंटरफेयर नहीं करते। तो यही थी हमारे पास मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और इसमें मेंडल ने यूज की थी हमारे पास दो ट्रेड्स, हम यहाँ लिख लेते हैं क्या यूज की थी, टू ट्रेड्स उसने यूज की थी जी। ठीक है जी। अब जब हमारे पास किसी भी क्रॉस में, जब हम क्रॉस करवाते हैं या ब्रीड करवाते हैं, जब हम दो ट्रेड्स लेते हैं, तो उस क्रॉस को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। हम यहाँ लिख लेते हैं क्या कहते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा जो है मेंडल ने ये जब डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था तो उसने दो चीजें ली थी, एक डोमिनेंट इंडिविजुअल लिए थे, हम यहाँ लिख लेते हैं कौन से ट्रेड, डोमिनेंट ट्रेड लिए थे, और उसके साथ साथ उसने रिसेसिव ट्रेड्स भी लिए थे। ठीक है जी। इसके अलावा जो है ये भी कहा जाता है कि ये जो ट्रेड्स उसने लिए थे उन ट्रेड्स के दोनों फिनोटाइप्स भी उसने यूज किए थे। जैसे कि हमें पता है कि सीड की शेप है, तो सीड शेप एक ट्रेट है और उसके जो फिनोटाइप है हमारे पास वो राउंड है और रिंकल है। इसी तरह जो सीड का कलर है जी, वो एक सीड कलर क्या हमारे पास एक ट्रेट है और उसके दो फिनोटाइप हैं, एक येलो है और एक ग्रीन है। तो इस तरह उसने क्या किए थे, दो ट्रेड्स लिए थे। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि किस तरह उसके पास इंडिविजुअल बने थे। ठीक है जी। उसने लिए थे सबसे डोमिनेंट ट्रेड, हम यहाँ लिख लेते हैं, एक ट्रेड उसने जो लिए थे वो थे डोमिनेंट। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज डोमिनेंट। और जो उसने रिसेसिव लिए थे वो हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज रिसेसिव। ठीक है जी। अब डोमिनेंट कैरेक्टर या डोमिनेंट ट्रेड जो उसने लिए थे वो थे हमारे पास जी, दैट वाज, वो ट्रेड लिए कौन से थे, ट्रेड जी हमारे पास लिए थे शेप, हम यहाँ लिख लेते हैं शेप और कलर, ये दो उसने, सॉरी यहाँ नहीं बल्कि इसको हम यहाँ लिख लेते हैं शेप, सीड का शेप और उसके अलावा सीड की जो कलर होती है वो ली थी। अब शेप में जो है हमारे पास जो डोमिनेंट में आ जाते हैं वो है राउंड। ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं राउंड। और जो हमारे पास कलर है उसमें जो हमारे पास डोमिनेंट कैरेक्टर है वो है येलो।
तो राउंड येलो उसने ये दो ट्रेड्स लिए। रिसेसिव में, ठीक है जी, उसमें जो शेप उसने ली वो थी रिंकल्ड, ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज रिंकल्ड, ठीक है जी। और कलर में उसने ले ली ग्रीन, ठीक है जी। तो ये दो जो थे ट्रेड्स मुख्तलिफ किस्म के उसने लिए। अब क्या है, अब जब उसने इस P1 जनरेशन, किसको, हमारे पास क्या है दैट इज P1 पेरेंट 1 जनरेशन जो है, इसको जब आपस में क्रॉस करवाया तो उसके पास जो इंडिविजुअल आए वो थे राउंड येलो, हम यहाँ लिख लेते हैं राउंड येलो थे, ठीक है जी। क्या थे, राउंड येलो थे। ये उसके पास क्या थी, ये उसके पास F1 जनरेशन थी। अब ये राउंड येलो जो है ये फिनोटिपिकली तो राउंड थी, लेकिन जीनोटिपिकली ये क्या थी, हाइब्रिड थी। इसी तरह ये जो येलो कलर है ये फिनोटिपिकली क्या था हमारे पास, फिनोटिपिकली क्या होता है हमारे पास, फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है जी। तो फिनोटिपिकली ये हमारे पास येलो थी, लेकिन जीनोटिपिकली क्या, जीनोटिपिकली का मतलब ये है कि उसका जेनेटिक मेकअप कैसा है, तो ये हमारे पास जी थे हाइब्रिड, ठीक है जी। तो उसने जब इस F1 जनरेशन को क्रॉस किया अपने ही F1 जनरेशन के साथ, उसने फर्टिलाइजेशन की, तो हम यहाँ लिख लेते हैं दैट वाज राउंड येलो को जब क्रॉस किया गया राउंड येलो के साथ, तो उसके पास F2 जनरेशन में मुख्तलिफ किस्म की वेराइटीज आई, ठीक है जी। वो वेराइटीज कौन कौन सी थी, वो वेराइटीज जो थी वो हमारे पास ये हैं। उसके पास जो वैरायटी आई उसमें जो फर्स्ट वन थी, जो सबसे ज्यादा थी, वो थी हमारे पास राउंड येलो, ठीक है जी। राउंड येलो जो ट्रेड था हमारे पास ये काफी ही ज्यादा एक्सप्रेस हुआ। इसके बाद जो हमारे पास आए वो थी राउंड ग्रीन, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज राउंड ग्रीन, जो कि क्या थी हमारे पास, हाइब्रिड थी, ठीक है जी। और उसके अलावा जो हमारे पास तीसरी जनरेशन आई वो थी रिंकल्ड, हम लिख लेते हैं रिंकल्ड येलो, ये भी हमारे पास क्या थी, हाइब्रिड थी, रिंकल्ड येलो, ठीक है जी। और इसके अलावा जो हमारे पास चौथी आई जो कि पेरेंट जनरेशन थी वो थी हमारे पास रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है जी। तो ये चार कॉम्बिनेशन जो थी ये मेंडल्स के पास आ गई। अब जब उसने डिस्कस किया इसको तो ये कहा जाता है कि मेंडल ने तकरीबन जो प्लांट यूज किए थे F1 जनरेशन में या F2 जनरेशन में, तो जो राउंड येलो की जो तादाद थी उसके पास वो थी 315, ठीक है जी। और जो राउंड ग्रीन की थी वो थी उसके पास 108, ठीक है जी। और जो रिंकल्ड येलो की थी वो थी उसके पास 101, और इसी तरह रिंकल्ड ग्रीन की तादाद थी 32। तो इस बेस पे ये कहा गया कि हमारे पास जो इसमें जो रेशो हमारे पास आ जाती है वो कुछ यूं बन जाती है 9 रेशो 3 रेशो 3 रेशो 1। तो ये रेशो जो है हमारे पास आ जाती है, आप इसको हम यहाँ लिख लेते हैं कि हमारे पास 9 रेशो 3 रेशो 3 रेशो 1 जो है ये हमारे पास आ जाती है मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की रेशो है। और ये उसने हमारे पास क्या यूज किया था, डाई हाइब्रिड क्रॉस उसने यूज किया था, जिसमें उसने दो डिफरेंट ट्रेड्स को क्या किया था, यूज किया था। तो अब जो है ये जो हमारे पास रेशो आ जाती है इसकी जो अलीलिक कॉम्बिनेशन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि राउंड के लिए उसने जो अलील लिखे थे या जो बताए हैं वो है हमारे पास कैपिटल आर, ठीक है जी। और रिंकल्ड के लिए जो उसने हमारे पास अलीलिक कॉम्बिनेशन दी है वो है हमारे पास स्मॉल आर। इसी तरह जो है जो उसने कॉम्बिनेशन दी है हमारे पास कलर के लिए, जो कि क्या है हमारे पास येलो के लिए उसने जो हमें अलील दिए वो कैपिटल वाई। इसी तरह जो हमारे पास दूसरा कलर था जो कि ग्रीन था उसके लिए उसने हमारे पास कॉम्बिनेशन दी है स्मॉल वाई, ठीक है जी। तो इसी तरह जो है हमारे पास जो कॉम्बिनेशन बन जाती है जो कि हमारे पास क्या है राउंड येलो जो है उसमें हमारे पास कौन कौन से एलील होंगे, जैसे कैपिटल आर, कैपिटल वाई। इसी तरह जो हमारे पास रिंकल्ड ग्रीन है हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज रिंकल्ड ग्रीन, उसमें हमारे पास जो है कॉम्बिनेशन जो आ जाती हैं वो है हमारे पास स्मॉल आर, स्मॉल वाई, ठीक है जी। तो इसको हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो हमारे पास है पनेट स्क्वायर उसके थ्रू हम क्या करेंगे, इसको सेग्रीगेट करेंगे, इनको असॉर्ट करेंगे कि
आज हमने पढ़ा मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और इंशाल्लाह ये जो हमारे पास हैं हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो आज हमने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ी, जिसमें हमने डिस्कस किया कि किस तरह अलील जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं और किस तरह अलील जो है वो असॉर्ट होते हैं और वो इंटरफेयर नहीं करते किसी दूसरे ट्रेड के अलील्स को